बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 35 एक्सरसाइज नंबर पार्ट 4। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। इस वर्ड बैंक को यूज़ करते हुए हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1, इनको नंबर वाइज आप अरेंज कर लें और यहाँ भी अकॉर्डिंग टू दिस नंबर यहाँ हम इनको अरेंज कर लेंगे। द पोएम बी ऑन माई नोज इज़ रिटन बाय। किसने लिखी है ये पोएम? पोइट का नाम है आर वेन एडवर्ड्स। तो ये नेम हम यहाँ लिख देंगे और नंबर 1 है ये, तो इस नंबर 1 को हम यहाँ इसके मैच कर लेंगे। द पोएम इज़ अबाउट ए डैश। किसके बारे में है? बी के बारे में है। ये हनी बी के बारे में है जो कि पोइट की नोज़ पे काट लेती है। द लिटिल बी वॉन्ट्स टू स्टिंग द पोइट्स। छोटी मक्खी शायर की नाक को किसको काटना चाहती है? नोज़ को। तो हम यहाँ नोज़ लिख देंगे। ये नंबर 3 है, तो नंबर 3 हम यहाँ इसके साथ लिख देंगे। द वर्ड टिफ राइम्स विद स्निफ। नंबर 4 इज़ नंबर 4 और स्निफ को हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस है विकेबलरी बिल्डिंग। विकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। गिवन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं इनको हमने अच्छे तरीके से रीड करना है। रीड पढ़ें, गिवन दिए गए वर्ड्स अल्फाज, विद इनके साथ, दियर इनके, विद के साथ, मीनिंग्स मायने, इनके मीनिंग्स के साथ पढ़ना है। स्निफ सूंघना। टिफ एक छोटा सा झगड़ा या छोटी सी लड़ाई। स्टिंग किसे कहते हैं? डंक मारना। टू स्मेल समथिंग किसी चीज़ को सूंघना। अ लिटिल फाइट छोटी लड़ाई। अ शार्प पेनफुल प्रिक यानी कि कोई तकलीफ़ दे चीज़, जैसे कि चुभ जाती है हमारे बाजू में या कहीं भी, तो एक छोटी सी तकलीफ़ जैसे कि इंजेक्शन लगता है या कोई सुई चुभती है तो उससे जो एक तकलीफ़ होती है उसको कहते हैं स्टिंग यानी कि डंक मारना या पेनफुल प्रिक। स्निफ टू स्मेल समथिंग। टिफ अ लिटिल फाइट। और स्टिंग किसे कहते हैं? स्टिंग कहते हैं अ शार्प पेनफुल प्रिक। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? सेम एंडिंग साउंड वर्ड्स। यानी राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? सेम एंडिंग साउंड्स वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जिनकी जो लास्ट साउंड आती है वो सेम होती है। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। क्राउच, आउच यानी कि इनकी आउच, आउच लास्ट साउंड भी सेम है इनकी, और अगर ये आउच देखें तो ये पूरा भी सेम है। स्निफ, इफ, क्राउच, आउच, स्निफ, टिफ। टिक द वर्ड्स दैट राइम। उन वर्ड्स को हमने टिक करना है जो कि सेम एंडिंग साउंड के राइमिंग वर्ड्स हैं। राइम में से कहते हैं सुर में आवाज़ निकालना। नोज़, रोज़, जो कि नाइट नहीं है तो इसे हम क्रॉस कर दें आप। बी एग्री यानी इसकी जो लास्ट साउंड है वो सेम है। स्टिंग इज़ नॉट, तो इस स्टिंग को हम क्रॉस कर देंगे। पोलाइट वर्ड्स। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। ये डायलॉग्स हमें गिवन है, इनको हमने पढ़ना है और इनकी हमने प्रैक्टिस करनी है। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान की गई बातों के जो जुमले हम बोलते हैं उन्हें हम डायलॉग कहते हैं। जैसे कि इस वक्त जो कुछ मैं बोल रही हूँ, जो कुछ मैं बात कर रही हूँ, इसको भी डायलॉग ही कहते हैं। इसको हम रीड करते हैं। कुड आई टेक योर स्टोरी बुक। क्या मैं आपकी स्टोरी बुक ले सकता हूँ? येस श्योर यू कैन, आप ले सकते हैं। मे आई रीड नाउ सर। सर क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? येस प्लीज़, थैंक यू सर। लर्न टू स्पेल यानी कि हिज्जे करना। अब हमने क्या करना है? हमने इनकी हिज्जे करनी है, इनको स्पेल करना है। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। जी हमें साइट वर्ड्स गिवन किए गए हैं, इनको हमने रीड करना है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साइट वर्ड्स क्या हैं। अगर आप देखें तो साइट वर्ड्स जो
ग्रेड 1 मैंने पढ़ाया और अब ये ग्रेड 2 में पढ़ा रही हूँ। तो इसमें जो ये एक्सरसाइजेस की जो ये सब कुछ लिखा हुआ है, राइमिंग वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स, लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, वोकैबुलरी बिल्डिंग, लैंग्वेज फोकस, ये तमाम क्वेश्चंस बच्चों के लिए एक अब इन बुक्स में साइट वर्ड्स का काम दे रहे हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है एक चीज़, तो ये बच्चों के लिए साइट वर्ड्स का काम दे रहे हैं। वो अल्फाज जो एक सबक या पैराग्राफ में बार बार आते हैं, यानी ये सारे क्वेश्चंस ये सब इनकी ग्रेड 1 में भी यूज़ हुए हैं और अब इनकी ग्रेड 2 में भी यूज़ हो रहे हैं। यही सब कुछ है जो बच्चों को साइट वर्ड्स जो है बच्चों के लिए बन जाता है और बच्चे फ़ौरन से उसको पढ़ लेते हैं, उनके माइंड में बैठ जाती है बात कि ये वही है जो मैंने पहले पढ़ा था। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, अब ये हमें साइट वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने पढ़ना है। वेरी, आस्क, केम, नाउ, डियर, अवे, लॉन्ग, आफ्टर। वेरी बहुत, आस्क पूछना, केम आया, सेकंड फॉर्म है तो ये हम लिखेंगे आया। फर्स्ट फॉर्म होती है कम आना। नाउ अब, देयर उनके या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो भी मीनिंग यूज़ होंगे उनके या फिर अपने। अवे दूर, लॉन्ग लंबा, आफ्टर के बाद। एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं साइड वर्ड्स को। वेरी, आस्क, केम, नाउ, डियर, अवे, लॉन्ग, आफ्टर। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? वो साइट वर्ड्स जो एक ही यूनिट में, एक ही एक्सरसाइज में, एक ही पैराग्राफ में बार बार रिपीट होते हैं और बच्चे उनको देख के फ़ौरन से पहचान लेते हैं और उनके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, तो वो उन्हें तवज्जो के साथ दोबारा से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीडियो में पेज नंबर 37 और 38। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। यह आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।